मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं। आज के बाद ऐसी कोई बात करने की हिम्मत तक नहीं करना। तुम अपनी जिंदगी उस रुद्र के साथ जियो और मैं एक दोस्ती का खिलौना बनकर रह जाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहोगी। शिवम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो खुद कहा था कि भूल जाओ जो मैंने कहा था। शिवम, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने तो खुद देखा है कि मैंने रुद्र के लिए कितने आंसू बहाए, कितना तड़पी हूँ। उसकी आंखों में प्यार नजर आया, मेरी आंखों में नहीं। मेरी आंखें जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए तड़पती हैं, वो तड़प नजर नहीं आई। शिवम, तुम पागल हो गए। हाँ, पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। क्योंकि जब तुम्हें ये आंसू बहाने की जरूरत थी ना, तब तुम्हें कंधा देने के लिए मैं था। तुम्हारे अच्छे बुरे हर फैसले में तुम्हारे साथ मैं खड़ा था। और आज जब रुद्र आ गया तो उसके साथ हाथों में हाथ डालकर तुम जाना चाहती हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कभी नहीं होगा ऐसा। मेरा फैसला अब ये है कि निहारिका सिर्फ और सिर्फ शिवम के साथ रहेगी। नहीं रहेगी निहारिका शिवम के साथ। एक बात कान खोलकर सुनो शिवम, निहारिका को ऐसे फैसले ऐसे नहीं सुनाए जाते, समझे तो। और हाँ, बेहतर होगा कि हम ये बात ठंडे दिमाग से बाद में करें। तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसे चुपचाप अपना फैसला देकर यहाँ से चली जाओगी? नहीं। एक बात हमेशा याद रखना निहारिका, रुद्र और तुम्हारे पूरे परिवार की जान मेरे एक उंगली के इशारे पर है। और रुद्र, जिनकी आंखों में तुम्हें प्यार नजर आता है ना, उन्हीं दो आंखों के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ एक गोली दाग दूंगा, ताकि दोबारा कभी रुद्र फिर लौट कर ना आ सके। बंद करो अब ये बकवास। मैं तुम्हारे अंतरिक्ष की तरह कमजोर नहीं, जिसके साथ तुम खेल खेलती रहो और चुपचाप खड़ा देखता रहो। जिंदगी कदम कदम पर नए रंग दिखाती है निहारिका। मेरा ये नया रंग कैसा लगा? नहीं परवाह है मुझे तुम्हारे बदले हुए रंग की, समझे तुम? कहा ना, तुम्हारे पूरे परिवार की जान मेरी इस मुट्ठी में है। अब फैसला तुम्हारा है। मैं घर जा रहा हूं। चुपचाप वहां आकर सबके सामने मुझे कबूल कर लो। I still love you.
क्या बात है? तुम इतनी डरी हुई सी क्यों? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बैठो। देखो, तुम्हारे दिल में जो भी है वो बात तुम मुझसे साफ साफ कह सकती हो। अगर तुम अपने बाबा की मदद करना चाहती हो तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। अगर उनका केस तुम कोर्ट में लड़ना चाहती हो तो भले लड़ो। एक बेटी होने के नाते अपने पिता की मदद करना चाहती हो तो जस्ट गो अहेड, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है। पिताजी, अर्पिता, बेटा तुम यहां पर? तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम यहां पर मुझसे मिलने मत आया करो। ये देखिए पिताजी, ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो उस यही तो हम आपसे पूछने आए पिताजी कि आपकी ये घड़ी आपने किसको दी थी? और ये नीली कमीज, इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये नीली कमीज पहन के आपको कौन मिलने आता है? बंद करो अपनी बकवास। ये सब मुझसे मत सवाल पूछो। इससे तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं, समझी? आप अपनी जुबान पे भले ताला लगा ले पिताजी, पर हमने भी कसम खाई है कि इस घड़ी और इस नीली कमीज के जरिए हम कातिल तक जरूर पहुंचेंगे। बेटा, अपने आप को उस आग में मत झोंको जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, ये इंसान से दूरी रहो। जैसे आपको हमारी जिंदगी की चिंता है ना, हमें भी आपकी जिंदगी की वैसी ही चिंता है पिताजी। आप एक बार उस इंसान का नाम बता दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे? क्या आप ये नहीं चाहते कि हमें लोग एक हत्यारे की बेटी ना कहें? क्या आप ये नहीं चाहते कि हम अपना सर उठाकर जिए, हमें जिल्लत ना सहनी पड़े? चाहता हूं बेटा, सब कुछ चाहता हूं। तो फिर एक बार हमें बता दीजिए कि वो इंसान का नाम क्या है? ये खेल के पीछे जो इंसान है ना, बहुत खतरनाक इंसान है। देखो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। हमें एक बार बता दीजिए कि वो आदमी कौन है। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको इन सलाखों के पीछे से बाहर ले जाएंगे। ठीक है, मगर आप ये मत सोचिएगा कि आपकी खामोशी हमारी कोशिशों को रोक देगी। हम कोशिश करते रहेंगे। अर्पिता, बेटी, जीजा जी, मेरी तो सोच सोच के डेथ होती जा रही है। निहारिका के लिए इतना बड़ा फैसला लेना, उसकी तो ऐसे ही डेथ हो जाएगी। मैंने फैसला किया है कि मैं निहारिका की जिंदगी से चला जाऊंगा। मैं जानता हूं कि निहारिका
रुद्र से बहुत प्यार करती है। फिर ये जानते हुए कि निहारिका और रुद्र को भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया है, मैं उन दोनों के बीच में आने का पाप कैसे कर सकता हूं? इसलिए मैंने फैसला कर लिया, मैं निहारिका की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। शिवम, शिवम तुम्हें क्या कर रहे हो? वही जो सच है रुद्र, और सच ये है कि किस्मत ने और हालात ने मुझे निहारिका की जिंदगी में तुम्हारी जगह दी थी, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। निहारिका कहाँ है? क्या आज पहली बार खुद को इतना मजबूर महसूस कर रहा था। जिस परिवार में मुझे इतना प्यार मान सम्मान दिया, शिवम मेरे उसी परिवार को तबाह करने की धमकी दे रहा है। आ निहारिका पुत्र, कोई कुछ भी कहे, पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ तेरा है। तू जो भी फैसला लेगी उस पर शिवम और रुद्र को बिल्कुल एतराज नहीं होगा। उत्तर, तू बिना डरे बेझिझक हमें अपना फैसला बता दे। हाँ निहारिका, मैं शिवम का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उसने मेरी निहारिका निहारिका शिवम की और शिवम की रहेगी, शिवम की रहेगी, शिवम की रहेगी, शिवम की रहेगी, शिवम की रहेगी। शिवम को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। शिवम ही मेरा पति है। निहारिका, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं रुद्र और तुम्हारी जिंदगी से जाने के लिए तैयार हूं। देखो निहारिका, तुम्हें अगर किसी का डर है या किसी प्रेशर में तुम ये बातें कर रहे हो तो मत करो। अरे आप लोग कहिए ना इससे। ये रुद्र से बहुत प्यार करती है ना निहारिका? मैंने अपना फैसला ले भी लिया और सुना भी। मैं शिवम की हूँ और शिवम की ही रहूंगी। मुझे माफ कर दो रुद्र। माफ कर दो रुद्र। निहारिका, तुम क्यों माफी मांग रही हो और किस बात के लिए मांग रही हो? शिवम एक अच्छा इंसान है। उसने उस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हें साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने शिवम के प्यार को मान देकर सही फैसला किया। रुद्र, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।
समझने दो रुद्र, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रुद्र, शिवम ने मुझे रुद्र से लो शिवम गए तो? रुद्र से बात कर रही हो ना? कमाल है, मेरी याद तक नहीं आई। याद रखना, एक भी लफ्ज ऐसा बोला जो मुझे पसंद नहीं आया तो एक बटन दबेगा और बूम और बूम और बूम।